दोस्ती, भरोसा और त्योहार, इन तीनों के चक्रव्यूह में फंसकर एक दोस्त की जान ले ली गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक ऐसा हाहाकारी मामला सामने आया है जिसने पूरे एनसीआर को हिलाकर रख दिया है। अरे भैया अरे भैया। गाजियाबाद की तस्वीर आज हर माँ बाप को परेशान कर रही है। एक माँ तड़प रही है, पूरा परिवार बिलख रहा है और इलाका भी कांप रहा है सकते में। यहाँ 7 लड़के एक लड़के को घेरे हुए हैं, उसको दबोच रहे हैं और उसके साथ उसके बाद जो कुछ हुआ, दिल्ली एनसीआर का कलेजा कांप गया। आरोप है कि इन्हीं में से एक असद नाम के लड़के ने सूर्या चौहान को इसके बाद इतनी बुरी तरह से चाकू घोंप दिया कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। ये सब कुछ हुआ सूर्या के दोस्त की आंखों के सामने। वो बताता है कि कैसे बकरीद की दावत के नाम पर, कुर्बानी दिखाने के नाम पर उसके दोस्त की पूरी तय प्लानिंग के तहत हत्या कर दी गई। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उसने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। वो हमें अपने साथ ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्य के पेट में मारा। किसने? अशद ने। जब उसने उसके पेट में मारा, उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। सुना आपने, दोस्तों ने बुलाया और फिर बकरीद के दिन उस पर ऐसे चाकू चला दिया जैसे उसी की कुर्बानी देनी थी। दिल्ली से सटा गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां नवनीत बिहार में रहने वाला सूर्या प्रताप चौहान, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया गया। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी हमारी, ना उससे बातचीत थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि सूर्या पर हमला क्यों किया गया? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है? हालांकि पोस्टमार्टम के बाद सूर्या का शव जब घर पर लाया गया तो परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। साफ कह दिया, जब तक सूर्या के गुनहगारों पर शिकंजा कसा नहीं जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा, घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे, सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस समय परिवार के तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, क्योंकि मृतक का जो शव है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। शव के आने से पहले एम्बुलेंस में एक फ्रीज़र पहले लाया गया था, क्योंकि परिवार की लगातार मांग है कि जब तक आरोपियों को मौत की सजा नहीं मिलती है तब तक वो अंतिम संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। हमारी यही मांग है, जैसे मेरा भाई मेरे से जीना गया है वैसे ही उस असद को भी मार के हमारे पास लेके आ जाए। इनकाउंटर करो, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर चाहिए हमें उनका। उस असद मेरे सामने आना चाहिए, तभी मेरे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी और उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए। सर, 9 महीने कोख में रखने वाली माँ बार बार अपने बच्चे के जाने के गम में बिलख पड़ती है, परेशान हो जाती है कि आखिर उसके बच्चे को क्यों मारा गया। बच्चे की मौत पर अब माँ भी उबल पड़ी है। हम क्या चाहते हैं? हमें बस लड़के को मारना है, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने। जैसे मेरे बच्चे को चाकू ढूंढ घुमा दिया ना, तैसे मैं उसकी यहाँ से बाहर निकाल दूं कैच के। घर से क्या असद ने बुलाया था आपके बेटे को? हाँ, फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बच्चे के चक्कू भोंक देगा पेट में। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद अब परिवार मान गया है, वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। परिवार गमजदा है, बेहाल है, परेशान है। आसपास के लोग भी सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों सूर्या को मारा गया। पूरा सच तभी सामने आएगा जब असद पकड़ा जाएगा। हालांकि अब तक की जांच के बाद असद के पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस टीम के द्वारा आज 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चिन्हित किया गया है, सभी बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ जारी है तथा मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस हत्या पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग दहशत में हैं, तो दूसरी तरफ सवाल भी हैं कि आखिर नई उम्र के इन लड़कों के जहन में इतनी नफरत, इतनी क्रूरता, हिंसक रवैया आखिर कहां से आ रहा है, जो मामूली बात पर ही अपने दोस्त की जान लेने से भी नहीं हिचकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।